नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जांगिड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हम वापस करने जा रहे हैं राजस्थान की जो सीरीज चल रही है अधीनस्थ बोर्ड के जो हाल ही में एग्जाम जो हुए हैं उनका विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं। साथ साथ के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं उसकी विस्तृत व्याख्या को लेकर के हैं। तो बहुत सारे जो प्रश्न है करंट को लेकर के, जीके को लेकर, पॉलिटी को लेकर, गेम्स को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आगामी सीईटी +2 के अंतर्गत या यूं कह सकते हैं थर्ड ग्रेड के अंतर्गत ये प्रश्न पूछ जाने की प्रायोरिटी है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपने सीईटी के थर्ड जो हमने पहला पेपर कर लिया है, पहली स्टेज है, सेकंड कर ली है। बात करते हैं तीसरे चरण को लेकर के है। तीसरा जो चरण है दोस्तों, उसके अंतर्गत जो पहला जो क्वेश्चन है वो आपको दिखाई दे रहा है सामने। क्वेश्चन कौन सा ये है कि राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित रियासती राज्य सम्मिलित नहीं है। एक तरफ क्या दे रखे हैं, रियासती जो प्रजामंडल दे रखे हैं उनसे संबंधित जुड़े हुए कार्यकर्ता दे रखे हैं, उनमें से डिफरेंट कार्यकर्ता कौन सा है जो उस रियासत से ताल्लुक नहीं रखता है। देखिए, अब बात करते हैं मिठ्ठलाल जी व्यास, तो जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक थे, अध्यक्ष थे। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कोटा, किशनलाल जोशी भरतपुर, पंडित हरिनारायण शर्मा अलवर। तो दोस्तों हरिनारायण शर्मा अलवर से जुड़े हुए हैं, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कोटा से जुड़े हुए हैं और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कोटा से जुड़े हुए नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है भूमि पे उगता है क्या बांस। भूमि पे उगता है क्या बांस। तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध कहां से है? बांसवाड़ा प्रजामंडल से है। इसका राइट आंसर कौन सा आएगा? बांसवाड़ा आएगा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं। नीचे दो कथन दिए गए, उनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए और कारण आर कहा गया है। कथन, दादाभाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना की। पहली बात ये कहता है। दूसरा है वह ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। तो इनमें से कौन सा ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए सत्य है लेकिन ए सत्य है। दोनों ए और आर सत्य है लेकिन ए आर ए की से व्याख्या नहीं करता है। दोनों ए और आर सत्य है लेकिन और आर और ए की से व्याख्या करता है। इसका दोस्तों राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। ये है। नेक्स्ट बात करते हैं 1857 के लेकर। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस राजा ने अंग्रेजों को सैनिक मदद की थी? हम अक्सर पढ़ते हैं कि बीकानेर हमेशा बाहर गया है। जब बीकानेर प्रजामंडल बना था तो बीकानेर में नया बनकर के कोलकाता में बना था। ऊंटों की सेना सेकेंड वर्ल्ड वार के अंतर्गत चाइना को भेजी गई थी। गंगा रिसाला वहां भी बाहर गए थे। और यहाँ बात करते हैं बीकानेर के कौन से राजा ने अंग्रेजों की मदद बाहर जाकर के की थी? तो वो थे सरदार सिंह, जिन्होंने हिसार बडालू में जाकर के अंग्रेजों की हेल्प की थी। और अंग्रेजों के द्वारा सरदार सिंह को टिब्बी परगने के कितने गांव उपहार में दिए गए थे? 41 गांव है इनको उपहार में यानी कि गिफ्ट में दिए गए थे, सरदार सिंह को है। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं को भाग लिया। दोस्तों बात करते हैं कटराथल जो पड़ता है सीकर के अंदर, कटरा गांव पड़ता है जैसलमेर में, कटराथल पड़ता है सीकर के अंतर्गत। और यहाँ पर 10,000 जाट महिलाओं का नेतृत्व किया था। किसने? किशोरी देवी ने। 10,000 जाट महिलाओं का नेतृत्व किशोरी देवी ने किया था। लेकिन वहां पे जो वक्ता थी, मुख्य जो वक्ता थी ना, तो वह कौन थी? उत्तमान देवी। मुख्य वक्ता कौन थी? उत्तमान देवी। जबकि इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? किशोरी देवी हरलाल चौधरी जाट की पत्नी थी, जिन्होंने यहाँ पे 10,000 जाट महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन किया या फिर उनका प्रतिनिधित्व किया था। ये है। नेक्स्ट, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे? टिक्काराम जी पालीवाल, किशनलाल जोशी, मंगल सिंह शर्मा, शोभाराम जी कुमावत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? किशनलाल जी जोशी, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? 1916 के अंतर्गत मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता कराने वाले एक ही व्यक्ति थे, और वह कौन थे भाई बता सकते हो आप? एनी बेसेंट थी, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या बाल गंगाधर तिलक, या फिर कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा? बाल गंगाधर जी तिलक का हम पढ़ेंगे है। नेक्स्ट इसके बाद 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई? ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी तक हम जो इसका आंसर बता रहे हैं ये भी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा प्री की जारी की गई उसके आधार पे है। अभी तक उन्होंने प्राइमरी जो की जारी की है उसके आधार पे है, अभी मास्टर की नहीं है, ये आधिकारिक उत्तर नहीं है। हम अपने विवेक या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जारी की गई जो की है उसके आधार पे आंसर बता रहे हैं। फाइनली जो की आनी है अभी पेंडिंग है, देखते हैं उसके अंतर्गत कितना चेंज होता है। नेक्स्ट है,
इसमें बात करेंगे 19 जून 1942 को भूख हड़ताल से मृत्यु हुई थी रणछोड़दास गट्टानी, आनंदराज सुराना, मोहनलाल शर्मा या बालमुकुंद जी बिस्सा। दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? बालमुकुंद जी बिस्सा। बालमुकुंद जी बिस्सा की मृत्यु हो गई थी, तो इनकी मृत्यु के पश्चात में यहाँ पर जोधपुर प्रजामंडल के अंतर्गत एक दिवस मनाया गया था, और वह दिवस कौन सा है? सत्याग्रह दिवस। जोधपुर प्रजामंडल के अंतर्गत जो दिवस बनाया गया था, तो वह दिवस कौन सा बनाया गया था? सत्याग्रह दिवस यहाँ पे बनाया गया था। और जो बिस्सा जाति है, तो बिस्सा जो जाति है, बिस्सा जाति की जो कुल देवी है, बिस्सा जाति की कुल देवी है, तो वह कौन सी है? आशापुरा माता। और आशापुरा माता जी का जो मंदिर है, तो वह कहाँ पर? पोखरण जैसलमेर में है। और बिस्सा जाति की विवाहिता की बड़ी बात यह है कि इस जाति की विवाहिता कभी मेहंदी नहीं लगाती है। बिस्सा जाति की विवाहिता कभी मेहंदी नहीं लगाती है। नेक्स्ट इसके पश्चात नेक्स्ट है, आगे पढ़ते हैं कि मार्ली मिंटो सुधारों का उद्देश्य था शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रांतीय विधानसभा में दलितों के लिए आरक्षित सीटें हैं, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल है, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी है। तो 1 2 3 केवल 2 केवल 3 1 2 3 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा? मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की मांग को लेकर था ये मार्लो मिंटो सुधारों का उद्देश्य, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट, जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक, जैसलमेर का गुंडाराज है, तो महाराज जवाहर सिंह की जो कुनीतियां हैं उनके खिलाफ आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज है। और ये जो किताबें जो लिखी थी, तो ये लिखने वाले कौन थे? सागरमल जी गोपा थे। सागरमल जी गोपा को 6 वर्ष की सजा सुना करके जेल में डाल दिया गया था, और जेलर गुमान सिंह ने इनको घोर यातनाएं दी थी, मिट्टी का केरोसिन तेल छिड़क करके इनके ऊपर आग लगा दी थी। और इनकी मृत्यु के पश्चात में यहाँ के जैसलमेर के प्रजामंडल में एक नारा दिया गया था, खून बदलो खून। लोगों की काफी डिमांड को देखते हुए जैसलमेर के महाराजा ने एक आयोग बनाया था, कमेटी बनाई थी, जिसका नाम था पाठक आयोग था। लेकिन उस पाठक आयोग ने इनकी हत्या को आत्महत्या करार दे दिया। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर यहां पर इस आंदोलन की जांच के लिए जयनारायण व्यास कमेटी बनाई गई थी। तो ये था जैसलमेर का सागरमल जी गोपा का जैसलमेर का गुंडाराज, जो इन्होंने लिखी थी। और सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना भी जैसलमेर प्रजामंडल में हुई थी। निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? भारतीय परिषद अधिनियम, इस बाद विश्वविद्यालय अधिनियम, और 1905 का बंगाल अधिनियम, और उसके हम बात करते हैं भारत सरकार का अधिनियम 1909 का है। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे इसका जो राइट आंसर है 1905 का बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन इसका आ जाएगा। लॉर्ड कर्जन से संधि जुड़ा हुआ ये है। संत हरिदास किस संप्रदाय के संस्थापक थे? दोस्तों संत हरिदास जी को कहा जाता है कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। और इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसके अनुयायी हमेशा ही खाकी रंग के वस्त्र पहनते हैं। और इस संप्रदाय की जो प्रधान जो पीठ है गाडा धाम नागौर में है। तीखी डूंगरी की पहाड़ी नागौर में इन्होंने कठोर तपस्या की थी। और इनके जो संप्रदाय पढ़ते हैं, तो संप्रदाय कौन सा है? निरंजनी संप्रदाय है। तो भक्त बिरदावली है, साखी है, ये काफी सारे ग्रंथ है उनके लिखे गए हैं। निम्न में से कौन मांड गायन में सिद्धस्त नहीं है? अल्लाह जिलाबाई मांड गायिका है, गौरीबाई मांड गायिका है, गुलाबो मांड गायिका नहीं है, और बन्नो बेगम भी मांड गायिका है। तो गुलाबो है ये मांड गायिका न होकर के गुलाबो की बात करते हैं। तो इनका जो ताल्लुक है तो वह किससे है? कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, वह कौन सी है? गुलाबो है। इसके बाद तानना एवं मोरबंदिया विवाह है। तानना एवं मोरबंदिया विवाह है। तानना एवं मोरबंदिया विवाह है किस जनजाति में है? देखो दोस्तों तानना की बात करते हैं तो यह एक प्रकार का इस ग्रास्य जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार होता है, तानना विवाह है। और मोरबंदिया भी हिंदू रीति रिवाज से किया जाने वाला विवाह है, वह कौन सा है? मोरबंदिया। तानना विवाह में क्या होता है कि वधु का मूल्य चुका जाता है, वर पक्ष वाले वधु का मूल्य चुकाते हैं, तो वह कौन सा है? तानना विवाह है। और मोरबंदिया हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया जाने वाला विवाह कौन सा है? मोरबंदिया विवाह है। ये दोनों के विवाह के प्रकार कौन सी जनजाति से हैं? तो ग्रास्य जनजाति से। ध्यान दीजिएगा, ग्रास्य राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है, और इनका सबसे ज्यादा जो बाहुल्य है बाकरपाटा तहसील के क्षेत्र में। और बाकरपाटा तहसील क्षेत्र दोस्तों कौन से जिले के अंतर्गत है? सिरोही जिले के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट इसके बाद में
नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं अगला। देखिए, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहां से मिले हैं? बौद्ध धर्म से बेराट, माध्यमिका या नलियसर या रेड है। तो बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले हैं बेराट से, और बेराट के अंतर्गत बात करेंगे तो 1837 के अंतर्गत 1837 में कैप्टन बर्ट को एक शिलालेख मिला था, और वह शिलालेख कौन सा है? बाबरू शिलालेख है। इस बाबरू शिलालेख से सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म होने का साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा चीनी यात्री हवेन सांग ने यहाँ पे कितने बौद्ध मठों की संख्या बताई थी? तो उसने यहाँ पे 8 बौद्ध मठों की संख्या भी बतलाई है। लोकला मंदिर, लोकला मंदिर भारतीय जो लोकला मंडल है, भारतीय लोकला मंदिर दोस्तों, इसकी जो स्थापना है वह हुई थी 1952 में, और 1952 में ये कहाँ पे हुई थी? उदयपुर में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? देवीलाल जी सामर, तो कलाकार का नाम है देवीलाल जी सामर के द्वारा हुई थी। और यहाँ पे प्रदर्शन किसका होता है? कठपुतली का बहुत बड़ा केंद्र है ये। और कठपुतली जब नचाते हैं तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बोली है। कठपुतली जो नृत्य है कौन सी जाति का? नट जाति का। और नट जाति के जो इष्ट देवता हैं तो वह कौन से हैं? आला और उद्दल है। और बात करते हैं भारतीय जो लोक कला मंडल है, भारतीय जो लोक कला मंडल है इसके द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका का विमोचन किया गया? तो यहां से रंगायन मासिक पत्रिका का भी विमोचन किया गया। यहां से रंगायन पत्रिका भी निकलती है। नेक्स्ट, बेली कृष्ण रुक्मणेरी के रचयिता किस शासक दरबारी थे? बहुत प्रसिद्ध है ये। तो पृथ्वीराज राठौड़ किसके दरबारी थे? अकबर के दरबारी थे। गोपाल सैनी का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों, गोपाल सैनी है किसके? कलाकार ब्लू पोट्री के। ध्यान दीजिएगा, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के हैं, नाथीबाई किसी की ब्लू पोट्री से हैं, गोपाल जी सैनी का संबंध भी किससे? ब्लू पोट्री से। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी, जनजातियों की बालक हॉकी अकादमी, सर्वाधिक जनजाति दोस्तों कहां पर है? उदयपुर में है। तो हॉकी अकादमी भी कहां पे? उदयपुर में स्थापित की गई। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान कहां पे है? देखिए, कर्नल टोड ने कहा था, कर्नल टोड ने बताया था मीणाओं को लेकर के है। कर्नल टोड ने मीणाओं का कुछ क्षेत्र बताया, वो सुन लीजिए कौन सा बताया है। कर्नल टोड ने कहा था कि राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थान के अंतर्गत कहां से कहां तक? जयपुर से लेकर के, जयपुर से लेकर के आगरा तक का जो बेल्ट है, जयपुर से लेकर के आगरा तक का जो बेल्ट है, यहाँ की जो पहाड़ियां हैं वो कौन सी पहाड़ियां हैं? काली खोह की पहाड़ियां हैं। जयपुर से लेकर के आगरा तक की काली खोह की पहाड़ियां हैं। ये कौन सी जनजाति का बाहुल्य है? मीणा का मूलतः क्षेत्र कर्नल टोड ने यहीं से बताया था। काली खोह है, आगरा और जयपुर के बिटवीन की जो पहाड़ियां हैं ये मीणा का बेल्ट बताया है। पहाड़ियां कौन सी है? काली खोह की पहाड़ियां मोस्टली मिर्जापुर के क्षेत्र का वहां पे आ जाता है। तो ये कर्नल टोड ने बताया है मीणा जनजाति का बाहुल्य है। नेक्स्ट, बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया? तोरमान, मिहिरकुल, भोज परमार या भोज प्रतिहार। देखिए दोस्तों, बारडोली का जो शिव मंदिर है ये कहाँ पे? कोटा में है। इसका निर्माण मिहिरकुल ने करवाया, और मिहिरकुल भगवान शिव का उपासक था। राजस्थान में हम बारडोली के 2 फैक्ट पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बारडोली के 2 फैक्ट पढ़ते हैं। एक तो राजस्थान में बारडोली गांव में छतरी है, और वो बारडोली गांव कहां पर? उदयपुर में है। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी केजड़ बांध के पास बनी हुई है। जबकि दूसरा पढ़ते हैं बारडोली का जो शिव मंदिर है तो ये कहां पर? कोटा में है, और इसका जो निर्माण है वह किसने करवाया है? मिहिरकुल ने करवाया है। इला न देनी आपनी हालरियो हुलराए, पूत सिखावे पाल ने मरण बढ़ाए माए है। और ये राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल जी मिश्रण की रचनाओं में से ली गई है। और कौन सी ग्रंथ से ली गई है? वंश भास्कर, कानड़देव प्रबंध, पृथ्वीराज रासो, वीर सतसई। 1857 के क्रांतिकारियों की गाथा पे लिखी गई थी। तो ग्रंथ कौन सा है? वीर सतसई से ली गई है। ये वीर सतसई से है। नेक्स्ट है, कुछ देवता दे रखे हैं, उनके मंदिरों को उनसे मैच करना है। देखते बात करते हैं। गोगा जी कहां से? ददरेवा से दोन। पाबू जी कोल्लू गांव, कोल्लू है ये। हड़बू जी बुंढोल गांव। फत्ता जी कहां से? सांथू गांव जालोर से। वीर फत्ता जी सांथू गांव जालोर में। वीर फत्ता जी को राजस्थान के अंतर्गत प्रकृति प्रेमी भी कहा जाता है।
इसके पश्चात है कौन सा पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है। चंद्रभागा का पशु मेला झालावाड़ में लगता है, गोगा मेड़ी का हनुमानगढ़ में है, शिवरात्रि का पशु मेला सवाई माधोपुर में नहीं लगता, महाशिवरात्रि का पशु मेला लगता है कहां पर, करौली जिले में लगता है। किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम भगवान महाराज ग्रंथों का नाम बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था। अजितोद्य भाव भट्ट, अजितोद्य किसने लिखा था, भाव भट्ट ने लिखा था, तो इसका ए आ जाएगा। निम्नलिखित में से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। सुनिए, कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले, सही है। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं क्योंकि दीवारें मिली है। कैनेडी महोदय ने बताया है इसके बारे में कि भूकंप के यहाँ पे भूकंप आया था। नेक्स्ट है कालीबंगा सभ्यता की जो जानकारी पहले दी थी वो किसने दी थी, एलपी टेस्सीटोरी ने, ये भी राइट है। प्राक हड़प्पा अग्निवेदिका का साक्ष्य मिले हैं, प्राक हड़प्पा नहीं, हड़प्पा कालीन, यहां से हड़प्पा कालीन अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा है। नेक्स्ट, राजस्थान के नरसिंह के अवतार कहा जाता है, बागड़ क्षेत्र में जन्मे, डूंगरपुर में जन्मे, वहां पे श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार किया, तो वो कौन से हैं, भक्त कवि दुर्लभ जी का नाम आता है। कनपटे जोगी और डमरू सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ कौन सी देवी के गीत गाते हैं, नागणची, सकराय, शीतलाय, जीण माता। तो दोस्तों ये जीण माता के गीत गाते हैं। राजस्थान के लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है, जीण माता का। और एक ऐसी देवी जिसको मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है, तो कौन सी, जीण माता है। और एक दिन में 2.5 प्याले शराब का सेवन करते हैं, तो कौन सी, जीण माता है। मेवाड़ राजघराने की अंत्येष्टियां, देखें दोस्तों, कागा की छतरी कहां पे, जोधपुर में है। जेटौर की छतरी कहां पे, जयपुर। कछवा राजाओं की छतरियां जयपुर में है। बड़ाबा की छतरियां कहां पे, भाटियों की छतरियां जैसलमेर में है। लेकिन आहड़ या फिर कौन सी महासतियां हैं, जो कि मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का निजी शमशान घाट कह सकते हैं, तो इसमें कहेंगे आहड़ या फिर महासतियां हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर बरीक वंश ने शासन किया था। यह प्रश्न एक बार आरएस 2015 में पूछा जा चुका है। बरीक वंश ने शासन किया था, तो राइट आंसर कौन सा है, बयाना में किया था। बयाना की बात करते हैं, बयाना का जो प्राचीन नाम है दोस्तों, बयाना को श्रीपंथ भी कहते हैं, सोनित नगर भी कहा जाता है। बयाना जो पक्षी विशेष के लिए चर्चित है और राजस्थान के अंतर्गत है। बयाना का जो नाम है, दुर्ग का नाम है, इनके मुगलों के द्वारा है, इसका नाम है बादशाह दुर्ग भी किया गया था, बादशाह दुर्ग भी कहा गया था। बयाना दुर्ग को है, भरतपुर के अंतर्गत है। राजस्थान में समुद्रगुप्त के द्वारा राजस्थान का पहला जो विजय स्तंभ है वो कहां पर है, बयाना, भरतपुर में ही है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक सुमेलित नहीं है। नौटंकी अलवर जयपुर की है ही, तमाशा जयपुर का है, तूरा कलंगी राइट है। तूरा कलंगी मारवाड़ का न होकर के तूरा कलंगी चित्तौड़गढ़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, यानी कि हम कह सकते हैं मेवाड़ का है। रम्मत जन्मी जैसलमेर में थी, रम्मत फेमस कहाँ की, बीकानेर जैसलमेर दोनों आ जाते हैं, ये भी राइट है। राइट आंसर आ जाएगा 30 का, तूरा कलंगी वाला। ओगणिया, अंगोटिया, सुरलिया, ओगणिया, अंगोटिया, सुरलिया सारे क्या भूषण है, कान के आभूषण है, सारे सारे कान के आभूषण है। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाई थी, 1585 के अंतर्गत है। डी आंसर आ जाएगा है। आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर हम पढ़ेंगे, कौन सा जाएगा, गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। आबानेरी दौसा में है, राजौरगढ़ अलवर के अंतर्गत है। यहाँ पे गुर्जर कालीन हम कह सकते हैं पे अभिलेख मिले हैं। हमीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा, तो हमीर हट जो लिखा था चंद्रशेखर ने लिखा था। हमीर हट लिखा था चंद्रशेखर ने। हमीर राजसो किसने लिखा था, सारंगधर और जोधराज ने लिखा था। निम्नलिखित में से जो युद्ध हुए हैं उनका सही क्रम बताना है आपको। देखो तो गागरोन का युद्ध कब हुआ, 1519 के अंतर्गत, सारंगपुर का 1437 के अंतर्गत, बयाना का 1526 के अंतर्गत और मावली का 1540 के अंतर्गत है। राइट आंसर कौन सा बनेगा, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, इसका बी ऑप्शन राइट आ जाएगा, ये है। नेक्स्ट इसके बाद है प्रथम उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित यात्री एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चली है, बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच में है, बी। अब देखते हैं रातानाडा जो हवाई अड्डा है अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है। रातानाडा कहां पे है भाई, जोधपुर में ही है। रातानाडा जोधपुर में है, भूतनाडा जोधपुर में है, बुरानाडा जोधपुर के अंतर्गत है,
तो रातानाडा कहां पर, जोधपुर के अंतर्गत आ जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार पहली शिफ्ट में पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जो ग्रामीण जो लिंगानुपात पाली का है 1003, सबसे कम 841 किसका, धौलपुर का है, सबसे कम किसका है, धौलपुर का है, पूछ लिया गया है। बिसलपुर बांध, राजस्थान की सबसे बड़ी जल परियोजना, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी, बिसलपुर बांध है। बिसलपुर राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र भी है। बिसलपुर बांध का निर्माण बिसल देव ने करवाया था। बिसलपुर राजस्थान का ऐसा बांध है जहां से रंगीन मछलियों का उत्पादन होता है, और यहाँ इस बांध का निर्माण कब पूरा, 1994 के अंतर्गत हुआ था। अब है जल उपलब्धता के आधार पे, सतही जल के आधार पे, जल ग्रहण के आधार पे, अपवा परसेंट के आधार पे, जल उपलब्धता के आधार पे, तो राजस्थान में जल उपलब्धता के आधार पे कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में 1 नंबर पे है। तो देखो 1 नंबर पूछे तो कौन सी, चंबल है। इसने क्या पूछा, 2 नंबर। तो राजस्थान में सेकंड रैंक पे कौन सी है, तो सेकंड रैंक पे बनास है। 1 नंबर पे चंबल, 2 पे कौन, बनास। तो दोस्तों इस जल उपलब्धता जल ग्रहण का हमने इससे पहले यूट्यूब पे क्लास भी डाली है, वहां से आप क्लास देख लोगे तो समझ में आ जाएगा आपकी ये। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वन ज्यादा पाए जाते हैं। सागवान के वन अधिक सर्दी व पाला सहन कर पाते हैं। ए कथन, आर कथन। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है, आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है लेकिन आर सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है, इसका ही राइट आंसर आएगा। ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल, देखो एरिडोसोल्स एंटीसोल्स, राजस्थान की हम बात करते हैं। राजस्थान के अंतर्गत ये जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एंटीसोल भी है, और यहाँ पे कौन सी मृदा है, एरिडोसोल्स भी है। और राजस्थान का ये जो क्षेत्र है, राजस्थान के इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी मिट्टी है, वर्टिसोल्स। और राजस्थान का ये जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे कौन सी है, अल्फीसोल्स। और राजस्थान का ये जो क्षेत्र बचता है, तो यहाँ पे कौन सी है, इनसेप्टिसोल्स, इनसेप्टिसोल्स है। तो यहाँ पे एंटीसोल एरिडोसोल्स दोनों आती है पश्चिमी क्षेत्र में। इसने खाली पश्चिमी दे रखा है, तो कौन सा आएगा, पश्चिमी आएगा है। निम्न में से कौन सा खनिज खनन क्षेत्र है जो सुमेलित नहीं है, देखेंगे डोलोमाइट बाजला काबरा में है। बाजला काबरा कहां पर है, अजमेर के अंतर्गत है। बाजला काबरा कहां पर, अजमेर के अंतर्गत है। फ्लोराइट मांडो की पाल डूंगरपुर में, राइट फलों की मंडी है। सीसा जस्ता रामपुरा गुच्चा भीलवाड़ा में, रोक फास्फेट बारोडिया में नहीं है। रोक फास्फेट की पढ़ेंगे तो झामर कोटड़ा उदयपुर में है। रोक फास्फेट कहां पर है, झामर कोटड़ा उदयपुर में, इसका राइट आंसर आएगा डी आएगा। अक्कलवुड जीवाश्म फॉसिल्स पार्क है, यहाँ पे कुल कितने पार्क है, 25 पार्क आते हैं दोस्तों। रह कहां पे, जैसलमेर में है, और यहाँ पर लकड़ी के जीवाश्म के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना, गिरल लिग्नाइट राजस्थान के निजी क्षेत्र की है। राजस्थान के निजी क्षेत्र की गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है, तो ये कौन से गांव में, थुम्बेली गांव में है। थुम्बेली गांव पड़ता है शिव तहसील बाड़मेर में, और किसके सहयोग से, KLF संस्था के सहयोग से। और ये KLF संस्था है किस कंट्री की, जर्मनी की है। और ये जो प्लांट है दोस्तों कितने मेगावाट का है, 250 मेगावाट का लगा हुआ है, शिव तहसील बाड़मेर में है। गिरल लिग्नाइट ताप परियोजना है ये। नेक्स्ट इसके बाद है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में डूंगरपुर बांसवाड़ा, देखो डूंगरपुर बांसवाड़ा आपको फेमस याद होना चाहिए, AW के अंतर्गत है। डूंगरपुर बांसवाड़ा किस में आते हैं, AW में है। राजस्थान के किस वृक्ष से कत्था, राजस्थान के किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है, कत्था, देखो कत्था निकलता है, कैथा निकलता है खेर के वृक्ष से। खेर के वृक्ष से कत्था निकाला जाता है, कौन सी विधि से, हांडी प्रणाली इसी विधि से है। और कत्था निकालने वाली जनजाति कौन सी है, कथोड़ी है। कथोड़ी कत्था निकालती है, इसी वजह से नाम क्या पड़े, कथोड़ी पड़ गया। और कत्था जो यूज होता है किस में यूज होता है, पान में यूज होता है। और राजस्थान के अंतर्गत पान की जो खेती की बात करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, बजेड़ा कहते हैं। राजस्थान में पान की जो खेती है वो मोस्टली किस क्षेत्र में होती है, करौली क्षेत्र में, जिले में ज्यादा होती है। आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, राजस्थान में पान की खेती के लिए जो उपयुक्त जो बांध है
तो वो बांध कौन सा है बताना है आपको। पान की खेती ज्यादा कहां पे, करौली में होती है। बेजड़ गेहूं जो चना की खेती, बेजेड़ा पान की खेत को क्या बोलते हैं, बजेड़ा कहते हैं। पान यूज होता है कत्थे में, कत्था बनता है खेर के पेड़ से। खेर का जो बोटनिकल नेम है वो है अकेसिया कट्टेचू, अकेसिया कट्टेचू, और इससे बनाती है कथोड़ी जनजाति। खेर के पेड़ ज्यादा है कहां पे, खेरवाड़ा में है। खेरवाड़ा क्षेत्र कहां पर, उदयपुर के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नदी बेसिन सही सुमेल नदी सही सुमेल नहीं है। डाई अजमेर की है ही, पानगंगा जयपुर की है ही, कांकड़ी जैसलमेर की है, वात्रक बांसवाड़ा की नहीं है। इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा है। राजस्थान में सोयाबीन, सोयाबीन तो मोस्टली सोयाबीन है, अश्वगंधा है, संतरे है, मसाले हाड़ौती क्षेत्र में ही है। तो कहां पे, हाड़ौती के क्षेत्र में आएंगे सोयाबीन, राजस्थान में ज्यादा है सोयाबीन, हाड़ौती क्षेत्र में ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले आपको जिले बतलाने हैं, तो जयपुर है, जोधपुर है, अलवर है, नागौर है। नेक्स्ट इसके पश्चात इनका अवरोही क्रम है, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर है। राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहां की जा रही है, बाड़मेर में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना है, कितने अनुपात की, 74:26 की है। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, 1967 के अंतर्गत है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन किस समिति में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं होता। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की बात करते हैं, वर्ष 2000 के अंतर्गत है। और राजस्थान के इस चुनाव के अंतर्गत बात करेंगे तो विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, गृह मंत्री शामिल होते हैं, इसमें राज्यपाल शामिल नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा, ये है। इसके पश्चात में नेक्स्ट है निम्नलिखित की बात, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पेशा एक कानून है, पेशा एक्ट है, 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। पेशा एक्ट दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पे बनाया गया था। पेशा एक्ट अनुसूची 5 में के 9 राज्यों में लागू है। और इस अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपरा एवं रीति रिवाजों का सुरक्षा एवं संरक्षण करना है। तो बाकी बातें सही है भाई, लेकिन इसमें जो गलत कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका गलत आ जाएगा। पेशा जो एक्ट है अनुसूची 5 के अंतर्गत 9 राज्यों में लागू नहीं है। नेक्स्ट है राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी, 1949 में हुई थी, है 1949 में है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के भी न्यायाधीश रहे हैं। फेमस क्वेश्चन है, सैयद सगीर अहमद खान। अब नेक्स्ट इसके बाद में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हो सकते हैं। ठीक, राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं, जरूरी नहीं है, थोड़ा डाउट है ये। कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण। राजस्थान सरकार के वर्तमान में कोई भी उपमंत्री नहीं है। तो असत्य कथन कौन सा है, राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं, गलत है ये। नेक्स्ट है, अब इसके पश्चात में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा जिला कलेक्टर पद सृजित किया गया, राइट है। जिले में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य करता है, राइट है। तीसरा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया, राइट है। राम से मैकडोनाल्ड ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा, गलत है। इसकी जगह रमन कोठारी ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा था। इसके पश्चात में है राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना किस वर्ष घोषित की गई थी। देखिए दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर जो योजना है यह घोषित की गई थी वर्ष 2020 के अंतर्गत है। वर्ष 2020 में लाया गया था इसको। और इसमें क्या था, इसमें यह था कि जो शहरी क्षेत्र है जहां पर जिनकी घर की जल की खपत 15,000 लीटर से कम है ना, तो उनको सरकार के द्वारा फ्री कनेक्शन है, फ्री जो जल है इसके अंतर्गत इनको वितरित करने की योजना थी। इस योजना का नाम क्या है, राजनीर योजना है। 15,000 लीटर से कम जिनके जल की खपत है उनके लिए निःशुल्क योजना है जल की, और वो है मुख्यमंत्री राजनीर योजना। कब की है, वर्ष 2000 की है। एचपीसीएल बाड़मेर रिफाइनरी के अंतर्गत है। एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के जो बीच एमओयू हुआ था वो कितने परसेंट का था। राजस्थान एचपीसीएल 74% है, राजस्थान कितना है, 26%। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है, बहुत ही बार पूछा गया है। पंचायती राज के किस स्तर पर एक साथी का चयन महिला विकास कार्यक्रमों के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है। जिला स्तर पे, पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत पे साथी का चुनाव किया जाता है। भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न
सर्वेक्षण तकनीक है, हेलीबोर्न। ध्यान दीजिए वर्ड कौन सा आ गया, हेलीबोर्न है, हेलीबोर्न प्रारंभ की गई थी। देखिए दोस्तों हेलीबोर्न क्या है, हैदराबाद के द्वारा विकसित की गई एक टेक्निक है जिसके अंतर्गत क्या है, जमीन के अंदर से 3D तकनीक से वो एक भू मानचित्रण ले लेती है, जहां से जो भूजल के स्रोत हैं उनको क्या करती है, उनको चेक करती है, उनकी जांच करती है, भूजल के स्रोतों का मानचित्रण करती है, ताकि कौन कौन क्षेत्र में भूजल वहां पे है। तो वह टेक्निक कौन सी हैदराबाद के द्वारा तैयार की गई है, वो टेक्निक कौन सी है, हेलीबोर्न, जो भू मानचित्रण को तैयार करती है, भू मानचित्रण देखती है जमीन के सतह के भीतर जाकर के, हैदराबाद के द्वारा तैयार की गई है। और राजस्थान में कहां से इसकी शुरुआत की गई थी, 5 अक्टूबर को जोधपुर से इसकी शुरुआत की गई थी। राजस्थान में मक्का की खेती के लिए प्रमुख जिले कौन से हैं, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, बांसवाड़ा है, ये तो क्षेत्र है। तो चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा है, बूंदी है, ये जिले आ जाते हैं। राजस्थान में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि जयपुर के अंतर्गत खादी प्लाजा की स्थापना की जाएगी। तो खादी प्लाजा की स्थापना कहां पे होगी, जयपुर में। बजट का प्रश्न सीधा सा चेक यहाँ पे उठाया गया है। ये है निम्नलिखित में से किन्हें परवन बृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी, तो राइट आंसर कौन सा है, झालावाड़ है, 12 है, कोटा जिलों के फेमस है ये परवन सिंचाई परियोजना, झालावाड़, 12, कोटा के 637 गांवों को है, 637 गांवों को है। नेक्स्ट इसके बाद में वर्ष, ये प्रश्न पहली शिफ्ट में पूछा गया था, उसमें डेटा था 28 पॉइंट का ना, और अब यहाँ पे पूछा गया है ना, तो उद्योग क्षेत्र का पूछा गया, सकल का नहीं उद्योग क्षेत्र का है, उद्योग क्षेत्र का। तो वर्ष 2021 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रीय योगदान कितना है, राइट आंसर क्या, 26.34 है, 26.34 है। राजस्थान में उत्सव भोज योजना सम्मिलित है, उत्सव भोज योजना है, मिड डे मील से जुड़ी हुई है, मिड डे मील। नेक्स्ट इसके बाद में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आर्थिक समीक्षा से आया है, बजट से। सरकार ने जब बजट जारी किया था आर्थिक समीक्षा से प्रश्न उठाया गया। सेम सुनिएगा, श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2016 जारी करता है। देखिए दोस्तों इसमें पहले क्या था, पहले इसमें जिले थे जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। सुन लीजिए पहले कौन से थे, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर पहले था, लेकिन सरकार ने बाद में इसमें परिवर्तन किया। उसमें क्या है, अजमेर की जगह किसको कर दिया, अलवर को कर दिया। अब ये 3 जिले हैं, तो अलवर है, भीलवाड़ा है, जयपुर। उसने ऑप्शन भी बहुत शानदार तरीके से रखा है पहले वाले। तो पहले कौन सा था, अजमेर था, जयपुर था, और कौन सा था, भीलवाड़ा था। ये है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया, उषा शर्मा को, मुख्य सचिव है, बतुल बेगम को, और वसुंधरा जी को, ममता चौहान को। तो बतूल बेगम को मिला जो कि मांड गायिका, भजन गायिका है, इनको एक पुरस्कार दोस्तों दिया गया है बतूल बेगम जी को। आपको बताना है कि बतूल बेगम है, इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है, कोई कमेंट पढ़े तो जरूर बताना यहाँ पे। नेक्स्ट इसके बाद है, पद्म पुरस्कार 2020 के अधोलिखित प्राप्तकर्ताओं में कौन राजस्थान से संबंधित नहीं है, तो सॉरी संबंधित है। कौन पद्म पुरस्कार 2022 में कौन सा राजस्थान संबंधित है, शकुंतला चौधरी है, शीश राम है, चंद्र प्रकाश द्विवेदी है, वंदना कटारिया है। तो फिल्म निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी है, डोडुआ गांव सिरोही में जन्मे थे, डोडुआ गांव सिरोही में जन्मे थे। वर्ष 2023 का G20 शिखर सम्मेलन, इससे पहले G20 का शेरपा सम्मेलन उदयपुर में हुआ था। ये G20 का शिखर सम्मेलन है, ये कहां पे होगा, किस देश में होगा, तो भाई कहां पर, भारत में होगा, आगे इंडोनेशिया के अंतर्गत है। मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर माणिक साह को है। जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना, पीएम प्रतापगढ़, तो पीएम वाणी योजना कहां से है, प्रतापगढ़ से है। नेक्स्ट इसके बाद में लगभग हो गए 100 क्वेश्चन है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद का खेल रत्न पुरस्कार अंशता शरद कमल को देने की घोषणा की है। इनका संबंध किस गेम से है, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, शतरंज और टेबल टेनिस राइट आंसर है। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक में 2022 में भारत को 107वां स्थान मिला है। कौन सा, 107वां स्थान मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का 2022 में, सिंधु घाटी सभ्यता का 2022 में कौन सा स्थल है जिसको विश्व हेरिटेज लिस्ट में जगह मिली है, तो फेमस मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो है। 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी निम्न में से कौन सा शहर करेगा, टोक्यो। तो इसका राइट आंसर टोक्यो है। लास्ट क्वेश्चन
हम बात करते हैं अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं। इनमें से सबसे ज्यादा रामसर स्थल कौन से राज्य के अंतर्गत है? यूपी के अंतर्गत है। ये 100 क्वेश्चन है। इसके बाद एक पेपर और है, फिर सीईटी के चारों पेपर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके पश्चात हम चलेंगे फॉरेस्ट गार्ड के, वनपाल के जो आपके पेपर हुए थे उनका चर्चा करेंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, गुड नाइट।